हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। माफ करिएगा फिर से प्रीवियस वीडियोस के लिए, क्योंकि उसमें भी थोड़ा सा कट गया था कैमरे की गलती की वजह से। तो आज हम लोग फिर से वही चीज पढ़ने वाले हैं। क्या है वहां पे मैंने स्टार्टिंग में आपको एक चीज बताई थी, वो तो क्या था, रिलेटिव परमिटिव को बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखने का तरीका क्या है कि इस फॉर्मूले को आप दिमाग में डाल लीजिए। वो क्या है, एफ नॉट अपॉन एफ एम इज इक्वल्स टू ई एम अपॉन, मतलब परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ अ फ्री स्पेस इज इक्वल्स टू रिलेटिव परमिटिविटी, दैट इज ई आर, समथिंग लाइक दैट। ये मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में। अब मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं कि ये चीज आई कहां से, समझे। मतलब मैं इसका प्रूफ देने वाला हूं आपको कि ये आया कहां से। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। बहुत लोग बिना प्रूफ के बस रट के चले जाते हैं, तो उससे ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता है। पर कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं देखना है तो आप स्किप करके दूसरे वीडियो पे निकल सकते हैं। तो ये चीज आई कहां से आप देखिए। हम लोग क्या करेंगे, एक Q1 ले लेंगे, एक Q2 ले लेंगे। इसको क्या करेंगे हम लोग, एक इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो R मान लेते हैं, इसको हम लोग किस में रखेंगे, वो वैक्यूम में रखेंगे। तो यहां के इन दोनों का बीच का रिलेशन क्या हो जाएगा, जो F नॉट होगा, ठीक है, एफ नॉट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के मान लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। हाँ कि ना। इसी तरह अगर मैं इसको वैक्यूम से हटा के किसी मीडियम में रख देता हूं, कैसे, किसी एक मीडियम में रख देता हूं, ठीक है, उस मीडियम का नाम नहीं देते, उसको सीधा मीडियम कहते हैं। तो हम लोग क्या कहेंगे, एफ ऑफ मीडियम, एनी मीडियम इज इक्वल्स टू 1/4 पाई ई मीडियम, मतलब परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम इज इक्वल्स टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। हाँ कि ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इनका रेशियो अगर निकालें तो हम लोग को क्या मिलेगा, एफ नॉट अपॉन एफ एम इज इक्वल्स टू, जब आप इसको रखेंगे तो इधर मैं दिखा देता हूं, बहुत सारे हमारे एक प्रिय बच्चे हैं जिनको ये भी नहीं करना आता है, ठीक है। Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, आपने क्या इसको डिवाइड में गए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर किया। हाँ कि ना। अगर एक चीज देखिए, ये चीज डिवाइड में, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, डिवाइडेड बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब पता है आपको, जब ये डिवाइड हटता है तो मल्टीप्लाई में जाता है, तो यहां का जितना भी पोर्शन होगा ऊपर चले जाएगा। हाँ कि ना। ये क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन एम मीडियम आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। हाँ कि ना। Q1 Q2 कट जाएगा, आर कट जाएगा, 4 पाई कट जाएगा, बचा क्या हमारे पास, इक्वल टू में ई एम अपॉन ई नॉट। हाँ कि ना। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा बताइए बच्चा, ई एम अपॉन ई नॉट के। हाँ कि ना। और जो कि इक्वल है हमारे, ये हमें क्या दे रहा है, रिलेटिव परमिटिविटी। समझ में आया कि नहीं, इसको नोट कर लीजिए। बहुत ही अच्छा तरीका है इस चीज को याद रखने का। इसका प्रूफ आप याद रखिए और आपको समझ में आ जाएगा। समझ में आया, समझ में आया। चलिए एक और चीज मैं इसमें अच्छे से आपको एक और चीज अच्छे से बता देता हूं, इतना समझ में आ गया है आपको। यहां पे मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है, दैट इज परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम विद रिस्पेक्ट टू परमिटिविटी इन एयर और फ्री स्पेस। ये इसमें क्या है, हमें इससे पता चलता है रिलेटिव परमिटिविटी से कि किसी भी मीडियम की परमिटिविटी, कि किसी भी मीडियम की जो परमिटिविटी वो कितनी ज्यादा या कितनी कम है विद रिस्पेक्ट टू एयर, वैक्यूम और फ्री स्पेस से कितनी ज्यादा और कितनी कम है। अगर हमें ये पता चल जाता है, मींस रिलेटिव परमिटिविटी पता चल जाती है कितनी ज्यादा है कितनी कम है, तो हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं किससे, फ्री स्पेस के परमिटिविटी से, और हमें क्या मिल जाएगा, परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम, उस मीडियम की परमिटिविटी मिल जाएगी। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। जैसे कि हम लोग कह दे, यहां पे मैं बता देता हूं कि हल्क की कितनी ज्यादा, कितनी गुना ताकत ज्यादा है, मतलब 4 टाइम्स देन द रॉक है। अगर मुझे ये पता चल जाए, तो अगर मैं इतना पता चल जाए कि 4 गुना है, तो हम लोग क्या करेंगे, द रॉक से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 टाइम्स ऑफ द रॉक। तो मतलब 4 टाइम्स द रॉक क्या है, एप्सिलॉन नॉट मान लेते हैं। 4 टाइम्स द रॉक अगर मैं कह देता हूं, तो हमें किसकी मिल जाएगी, हल्क की मिल जाएगी।
हाँ कि ना, कितने गुना है कितने कम है वो इससे हमें पता चल जाएगा। तो इसीलिए हम लोग यहां पर रिलेटिव परमिटिविटी का शब्द यूज किए हैं कि रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल्स टू परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम विद रिस्पेक्ट टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर आप इसका न्यूमेरिकल करना चाहते हैं तो एक सिंपल सा न्यूमेरिकल अगर मैं दे दूं आपको कि परमिटिविटी ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी इज समथिंग 4, ठीक है, किसी भी तरह दे सकता है, कह सकता है कुछ f/10 कह सकता है या 10f कह सकता है, 10f कह रहे हैं, 10 एप्सिलॉन ये कह सकता है, मतलब मैं आपको सीधा सीधा बता रहा हूं इसकी वैल्यू, ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं। 10 दे सकता है, 2 किसी भी तरह से दे सकता है, 10, 100 पॉइंट में दे सकता है। तो आप क्या करेंगे, इसकी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे सिर्फ ये दिया है आपको, ये पूछा है, तो क्या करेंगे आप, इसकी वैल्यू जैसे सपोज 10 दिया है और इसकी वैल्यू आपको पता है क्या होती है, 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है। अब आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब ये और ये कट जाएगा 10, तो आपके पास बचेगा क्या, 8.85 इंटू 10⁻11 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे इसके ऊपर। और अगर न्यूमेरिकल तो मैं नहीं करवा रहा हूं आपको, न्यूमेरिकल मैं आपको एकदम नहीं करवाऊंगा। अगर कुछ न्यूमेरिकल मुझे लगेंगे हाँ ये इंपॉर्टेंट इसमें, तो मैं आपको वो जरूर करवाऊंगा। जैसे कि मैंने अभी आपको इलेक्ट्रिक चार्जेस में कुछ न्यूमेरिकल्स करवाए जो कि हाँ इंपॉर्टेंट, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करवाना चाहता हूं, ठीक है, क्योंकि इस ईयर में बहुत ही कम ही हो सकता है न्यूमेरिकल आए, या तो हो सकता है ना ही आए आपके न्यूमेरिकल, समझ रहे हैं आप, आपके न्यूमेरिकल आए ही ना, और आएंगे भी तो आपका ऐसे सॉल्व हो जाएगा। नहीं तो मैं आपको और भी तरीके से आपको और न्यूमेरिकल्स में करवाने की कोशिश करूंगा जो आपको इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो बच्चों ये हमारा टॉपिक हुआ खत्म, परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी। तो आराम से इसे रिवाइज करिए, तैयारी करिए, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।